हाय, आपका जो सवाल है वो है आपको जानना है फ्यूचर के बारे में और करियर के बारे में। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके लगन पे राहु बैठा हुआ है और आप मिथुन लगन के व्यक्ति हो। ठीक है, अभी लगन पे राहु बैठा है तो आपके कैरेक्टरिस्टिक, आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, राहु की तरह होना चाहिए। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं जो मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ, एकदम मिनिमम फीस चार्ज करता हूँ। कोई 1000 रुपया, 800, 700, 600, 500 भी नहीं, 400 भी नहीं, 300 भी नहीं, ओनली 250 रुपीज़। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे और आपको मैं उसको वीडियो 4 से 5 दिन के अंदर बना के यूट्यूब में डाल दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जो डाउट है वो मुझसे बात करके ही सॉल्व हो सकता है, आपको मुझसे बात करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ ओनली 500 रुपीज़। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, इत्मीनान से बात करूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो कुंडली है ये मिथुन लगन के व्यक्ति है। और मिथुन लगन के व्यक्ति जो होते हैं ना, वो लोग थोड़े बहुत मौज मस्ती ये सब पसंद है। उसके ऊपर लगन पे राहु भी बैठा हुआ है। तो राहु क्या है, राहु इज ऑल अबाउट शो ऑफ। राहु अपने आप को ग्रूम करके रखना। तो आपको ना हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, आपका जो अपीयरेंस होना है वो हमेशा राहु की तरह होना चाहिए। दैट मीन्स आपको सूट बूट में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक बात को दोहराता हूँ, हमारे कुंडली में 4 प्लैनेट होते हैं जो ब्रेकर्स है। ठीक है, कौन कौन? मून, मार्स, राहु एंड केतु। ये 4 प्लैनेट है जो ब्रेकर्स है। ब्रेकर्स मीन्स ये बाधा पहुंचाते हैं। ये जहाँ भी बैठेंगे, जिस घर पे बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, उस चीज़, उस घर ग्रह का एट्रीब्यूट या तो उस घर का जो एट्रीब्यूट है उसमें वो बाधा पहुंचाएंगे या तो रुकावट कर देंगे। क्यों? जब तक उसे आप यूज़ नहीं करोगे। जब आप उसको यूज़ कर लोगे तो वो बाधा पहुंचाना बंद कर देगा। जैसे कि मान लीजिए, मानना नहीं है, मैं आपको कुंडली में बताता हूँ। आपके सेकंड हाउस पे देख सकते हो मून बैठा हुआ है। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फाइनेंस, वेल्थ। ठीक है, और मून क्या है, बहुत ही मूवमेंट को दिखाता है। तो देखो, आपको आपका जो सेकंड हाउस है, अगर आपके लाइफ में पैसे चाहिए, अगर पैसे आपको एक्यूमुलेटेड वेल्थ चाहिए, सेविंग चाहिए, अच्छा खासा सेविंग चाहिए, तो उस पैसे को लेके आपका जो एट्रीब्यूट होना चाहिए, जो आपका नेचर होना चाहिए, आपका जो पैसे के प्रति जो अपना जो नज़रिया होना चाहिए, वो किस तरह होना चाहिए? मून की तरह। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, आप जितना बैंक में पैसा को सेव करेंगे उतना पैसा आपसे कुछ ना कुछ कारण की वजह से हट जाएगा। क्यों? मून इज ऑल्सो ए कारक ऑफ चीटिंग, मून इज ऑल्सो ए ब्रेकर्स। और मून का नेचर क्या है? मूवमेंट, फ्लो। तो इसमें क्या दिखा रहा है? आपको पैसे सेविंग से अच्छा आप इन्वेस्टमेंट करो। पैसे को इधर उधर कहीं की लगाते रहो, एक जगह पे इकट्ठा मत रखो पैसा। अगर आप इकट्ठा रखोगे तो फिर मून वो पैसे को नष्ट कर देगा। हालांकि मून सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में मून उच्च होते हैं, साथ ही साथ वो अपने ही घर पे बैठा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। पैसे आपके पास आएगा, अच्छा खासा पैसे आएगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं आपके हाथ पे। आप बैंक में नहीं रख सकते। आपको क्या करना है? आपको तुरंत इन्वेस्ट करना है वो पैसा। जितना इन्वेस्टमेंट करते जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे ही जहाँ पे मंगल बैठा, जैसे आपके देखिए 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। मंगल एक ब्रेकर्स है, वो बैठा है बुध के राशि में, और बुध मंगल का दुश्मन है। तो यहाँ पे अपने घर पे आपको रहने में मज़ा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैं घर से बाहर चला जाऊँ। मंगल इज फाइट, मंगल इस झगड़े का कारक है। तो ये आपको झगड़ा भी कराएगा घर पे बिना कारण का। आपको घर में एक मानसिक तनाव रहेगा। आपको लगेगा कि मैं घर से बाहर जाता हूँ तो अच्छा लगता है, घर में आने का मन नहीं करता है। क्यों? सबसे पहला मंगल एक मैलेफिक भी है, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। आपके मन के शांति, 4th हाउस ऑल पीस ऑफ माइंड, उसको भी खराब कर रहा है। साथ ही साथ आपके घर में भी उसको खराब कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो एट्रीब्यूट होना चाहिए मंगल की तरह होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, मंगल इज ऑल्सो एक्सरसाइज। आप जितना सुबह उठ के एक्सरसाइज करोगे, जिम में जाओगे, उतना आपका माइंड का जो पीस है वो बना रहेगा। जितना आप अपने बॉडी को एक्टिव रखोगे उतना आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा। जितना आप लेजीनेस दिखाओगे आपके लाइफ में प्रॉब्लम उतना ही आते जाएगा। आप देख लीजिएगा। ठीक है,
वैसे ही राहु कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो आपको हमेशा ग्रूम होके टिप टॉप होके एकदम पूरा अच्छी तरह से राहु की तरह दिखा के एकदम मौज मस्ती की तरह रहना चाहिए आपको। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप अपने लाइफ में, आपके बॉडी में कुछ ना कुछ तकलीफें आते रहेगा। जैसे कि शायद 7th हाउस में आप देख सकते हो केतु बैठा हुआ है शुक्र के साथ। अभी ये यहाँ पे बहुत कोई लोग कहेगा कि यहाँ पे बैठा केतु है आपके शादी को खराब कर रहा है। देखिए, केतु, राहु, शनि, मंगल मेलेफिक तो है, जहाँ पे बैठता है उस घर पे प्रॉब्लम तो देता है, लेकिन क्या कहते हैं, जब तक तुम मेरे एट्रीब्यूट को अपना नहीं लोगे तब तक मैं तुम्हें तकलीफें देते रहूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि केतु बैठा हुआ है और शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है। तो आपको अगर वाइफ चाहिए, आपको शादी तो करना है, आपको लड़की भी ढूंढना है, तो आपको ऐसा लड़की चूज करना है जो केतु की तरह सिंपल, सोवर, फैमिली ओरिएंटेड, स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो। ना कि ज़्यादा पैसे, कैरियर ओरिएंटेड, मुझे काम करना है, मुझे ग्रूम करना है, अपने आप को टिप टॉप रखना है, मेकअप करना है। ऐसे करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, आपका शादी टिकेगा नहीं, चाहे कितना भी अष्टकूट मिलान कर लो आप, चाहे कितना भी राशि मिलान कर लो। तो ये चीज़ है, ये हमेशा याद रखना है। जहाँ पे ये ब्रेकर्स प्लान होगा वहाँ पे उन लोगों का एट्रीब्यूट को एडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपको कैसा लड़की ढूंढना है, आपको ऐसा लड़की ढूंढना है जो सिंपल है, सोवर है, फैमिली ओरिएंटेड है। और एक चीज़ है कि कभी भी आप फ्यूचर में जब आपका लाइफ पार्टनर आएगा, उनको बाल ज़्यादा ट्रिम मत करवाने दीजिएगा। वो जितना ज़्यादा मतलब रेगुलर बेसिस में ट्रिम करते जाएगा, उतना ही आपके लाइफ में ओवरऑल करियर ग्रोथ में आपके डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे अगर राहु बैठा होता या शुक्र के साथ राहु बैठा होता तो मैं कहता कि आप ऐसे लड़की ढूंढो जो बहुत ही मेकअप ओरिएंटेड हो, अपने करियर में ध्यान देता हो, ठीक है, अपने आप को ग्रूम करके रखने में अच्छा पाता हो, वो काम को ज़्यादा ध्यान देता हो, बाहर जाके काम करना अच्छा पसंद करता हो, वो चल जाता। लेकिन अभी केतु बैठा हुआ है तो आपको सिंपल, सोवर, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, फैमिली ओरिएंटेड ऐसा लड़की देखना है आपको। तो केतु का जो एट्रीब्यूट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, केतु वहाँ पे ब्रेकेज सेपरेशन नहीं देगा। तो इसीलिए क्या है कि अगर कोई कहते हैं ना कि ये ग्रह में ये मैलेफिक बैठा, आपका ये ग्रह खराब है, जहाँ पे बोल देगा उस ग्रह पे ये खराब है, आप देख लीजिएगा उस घर पे कौन सा प्लेनेट बैठा है, उस एट्रीब्यूट को एडॉप्ट कर लो। 2nd हाउस में मंगल चंद्र बैठा हुआ है, इसमें आपको पैसे को कैसे रखना है, चंद्र की तरह इधर उधर इन्वेस्टमेंट करके रखना है। अगर एक जगह पे सेव करके रखोगे खत्म हो जाएगा, पैसा टिकेगा नहीं, क्योंकि मून इज वन ऑफ द फर्स्टेस्ट मूविंग प्लेनेट और वो पैसे के घर पे है, वेल्थ के घर पे। और देखिए आपका 11th हाउस जो इच्छा पूर्ति है, वो इच्छा पूर्ति कहाँ से होगा दिखा रहा है, इसका मालिक कहाँ है, 2nd हाउस में बिठा रहा है। आपका जितना भी इच्छा पूर्ति होगा फैमिली से होगा, लेकिन आपकी फैमिली में यहाँ पे जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाया कि कैसे मैलेफिक और ब्रेकर्स प्लैनेट आपको तकलीफ देता है और उसे कैसे यूज़ करना है। और आप देखते हो तो शनि जो है आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा शनि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया है आपकी कुंडली का। अभी आपके करियर की बात करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात है कि आपका करियर जी, आप देखो सबसे पहला चीज आपका जो 6th हाउस है ये जॉब का घर है, 7th हाउस इज बिजनेस पार्टनर, और जो 10th हाउस है ये क्या है, ये आपका करियर है। देखो आपका करियर का मालिक कौन है, जुपिटर, कहाँ जाके बैठा है, 12th हाउस। दैट मीन्स व्हाट, ये क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, साथ ही साथ और एक चीज देख लीजिए, कर्म कारक कौन सा है, प्लेनेट में कर्म कारक कौन है, शनि है हमारा कर्म कारक, जो हम लोग कर्म करते हैं, शनि इज द कर्म कारक। और शनि के साथ किस किस का युति है, शनि के साथ जिसका भी युति है वो है जुपिटर का, और सामने राहु है, पीछे कोई भी नहीं है, और ट्राइन में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मंगल है और 9 स्थान में कोई भी नहीं। तो मतलब शनि के साथ जुपिटर, मंगल एंड राहु। ठीक है, ये युति आपको ये ध्यान में रखना है। और 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है, किसके राशि में बैठा है, शुक्र के राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, शुक्र के राशि में बैठा हुआ है, और आप देखो शुक्र जो है वो बृहस्पति का दुश्मन है।
तो अगर यहाँ पे आप ज़्यादा शुक्र को बल देंगे, आपके करियर में प्रॉब्लम आ जाएगा, आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जुपिटर अपने शत्रु के घर पे बैठा हुआ है, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल हियर, वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर शुक्र का आप ज़्यादा बल देंगे, ठीक है, तो आपके करियर में इशू आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप शुक्र को बल नहीं देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो 10th हाउस का मालिक कहाँ जाके बैठा है, वो बैठा है 12th हाउस में। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज ऑल अबाउट फॉरेन सेटलमेंट। 12th हाउस लॉसेस को भी दिखाता है, एक्सपेंडिचर को भी दिखाता है। 12th हाउस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी दिखाता है, हॉस्पिटल को दिखाता है, जेल को दिखाता है, ठीक है। और देखो शनि जो है वो जुपिटर, मंगल और राहु के साथ युति है। राहु इज व्हाट? फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, चेंज ऑफ प्लेस को दर्शाता है। और आपके पैसे का जो घर है उसमें भी मून बैठा है, मून इज ऑल्सो चेंज ऑफ प्लेस। तो क्या कह रहा है? अगर आपके करियर के साथ साथ आपको पैसे के साथ साथ आपके मेंटल पीस ज़रूरत है आपको, तो आपको क्या करना है? आप अपने बर्थ प्लेस चेंज करके दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाओ, तो जाके ग्रोथ आएगा। अभी दूसरे जगह में शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और अपने जिस जिला पे रहते हो उस जिला को छोड़ के कहीं दूसरे जिला पे चले जाओ उत्तर प्रदेश में ही, नहीं। चेंज ऑफ प्लेस मीन्स आपको पूरा अपना कल्चर चेंज करके दूसरे स्टेट में जाना है, जहाँ पे आप उसका लिविंग स्टाइल आपके लिविंग स्टाइल से टोटली डिफरेंट हो, तब जाके ये 12th हाउस के साथ साथ राहु सेटिस्फाई होगा, नहीं तो ये आपके करियर में रुकावट देगा। तो अभी आप कैसे कैसे काम कर सकते हो? सबसे पहला आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो? आप देखो 6th हाउस का मालिक कहाँ जाके बैठा हुआ है, वो अपने 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो आप कैसा काम कर सकते हो? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट, ठीक है, कोई भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में आप अगर जाना चाहते हो तो आप FSSAI डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कस्टम डिपार्टमेंट में जा सकते हो, फूड इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ठीक है। ये सब डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप ऑकल्ट में भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि 10th हाउस, सॉरी 8th हाउस इज ऑल्सो ऑकल्ट, और 9th हाउस और 8th हाउस का मालिक आपका शनि है, तो वो भाग्य का भी कारक है, 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है और आपके 10th हाउस के मालिक के साथ बैठा हुआ है। तो ऑकल्ट में भी आप अपना करियर देख सकते हो, करियर बना सकते हो, ठीक है। आप हॉस्पिटल, मैंने कहा हॉस्पिटल में, आप क्लिनिकल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, क्लिनिक जहाँ पे लैब में ब्लड टेस्ट सैंपल या तो कोई बॉडी का कोई भी पार्ट का सैंपल लेके उसको डायग्नोस करना, क्लिनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, कस्टम ड्यूटी, कस्टम इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, FSSAI, ये सब डिपार्टमेंट में जा सकते हो आप, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये है आपका करियर का लाइन, ठीक है। आप वाइट कलर ज़्यादा धारण नहीं करेंगे, ठीक है। वाइट कलर थोड़ा कम धारण करेंगे आप, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, व्हाइट कलर थोड़ा कम धारण करेंगे आप, ठीक है। और अभी आपका जो महादशा चल रहा है वो चल रहा है बुध का। बुध आपके लगन के साथ साथ आपके 4th हाउस का भी मालिक है, और वो जाके बैठा हुआ है कहाँ पे? वो जाके बैठा है आपके 5th हाउस में जाके बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। इस दौरान आप अपना 2036 तक रहेगा, 2036 तक रहेगा। आप इस दौरान जो भी प्लानिंग है वो करो और उसको अचीव करो, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ किसका अंतर्दशा चल रहा है? साथ ही साथ चल रहा है शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है। शुक्र जो है वो 12th हाउस का भी मालिक है, साथ ही साथ आपका 5th हाउस का भी मालिक है, जाके 7th हाउस में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये 12th हाउस को भी एक्टिव करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान में रखना है। आप सोमवार के दिन, ठीक है, सोमवार के दिन शिव जी पे जल चढ़ाएंगे फॉर लाइफ टाइम। ये आपको करते रहना है, ठीक है। सोमवार के दिन शिव जी पे जल चढ़ाएंगे
फॉर लाइफ टाइम ये आपको करते रहना है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सोमवार के दिन शिव जी पे जल चढ़ाना है, ये आपको रेगुलर बेसिस में करते रहना है। ठीक है, और देखो आपका जो थर्ड हाउस का मालिक है सूर्य, वो जाके सिक्स्थ हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो आप थर्ड हाउस रिलेटेड काम भी कर सकते हो। और साथ में मैंने कहा शनि के साथ राहु का भी होती है। राहु इज व्हाट, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। थर्ड हाउस इज व्हाट, थर्ड हाउस इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, कमीशन, ब्रोकरेज। तो आप इस दौरान इस काम भी कर सकते हो आप। और एक अच्छा काम आप कर सकते हो, क्योंकि बुध जो है शुक्र के राशि में बैठा हुआ है, आप एनिमेशन का भी काम कर सकते हो। एनिमेशन जो कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं, एनिमेशन करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग या तो डिजिटल एडवर्टाइज का काम कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है आपके लिए ये सब। ठीक है, तो ये सब डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका करियर ये सब डिपार्टमेंट बन सकता है। आप देखो बहुत सारे सेक्टर है आपके हाथ में, तो ये सब फॉलो करो आप। ठीक है, और अगर मैं कहूँ अभी फ़िलहाल आपको कोई स्टोन की ज़रूरत है कि नहीं, आपको एक ही स्टोन की ज़रूरत है, वो है गोमेद। ठीक है, गोमेद की ज़रूरत है। ये आपको पहनना है ऑन सैटरडे, आपको पहनना है इस मिडिल फिंगर में ऑन सैटरडे, उसको शुद्धि करने के बाद। ठीक है, आपको आप ये धारण कर सकते हो। साथ में ऑकल्ट फील्ड में भी जा सकते हो। और अगर मैं कहूँ, अगर आप खुद के ऊपर बिलीव कर सको, अगर खुद के ऊपर बिलीव है, तो आप एक काम करना, आपको आपको बिलीव करना है इस चीज़ में। लेकिन क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ, यू विल बी ए फ्यूचर VFX एडिटर। जो मूवी में VFX जो एडिट करते हैं, VFX का जो काम करते हैं, इतना बड़े बड़े मूवी का जो प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे कि आप आजकल बहुत सारे मूवी में VFX यूज़ होता है। आप एक बहुत बड़े VFX, उससे क्या कहते हैं, VFX एडिटर ही कहता होगा शायद, मुझे पता नहीं, जो VFX का काम करता है, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हो। ठीक है, यू विल बी ए VFX एडिटर इन फिल्म इंडस्ट्री नियर फ्यूचर। बस आप अगर बिलीव कर सको तो ये आपके चार्ट में है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। साथ ही साथ आपका जो मनी फ्लो है वो बहुत ही एक ऐसे स्टेट में है जो हमेशा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको उसको इन्वेस्ट भी करना है। तो अगर आप बिलीव कर सको मेरे बातों को, खुद के ऊपर बिलीव कर सको, तो आप ये डिपार्टमेंट में कोशिश करो। ठीक है, आप एडमिशन ले लो जहाँ पे ये सब सिखाते हैं। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे डिजिटल VFX एडिटिंग, मूवी मेकिंग ये सब दिखाते हैं। हाँ, मूवी मेकिंग, यस, यू कैन बिकम ए ग्रेट मूवी मेकर। जो शॉर्ट मूवी मेकिंग बनाते हैं ये सब भी बना सकते हो। बस बिलीव करना है अपने ऊपर, क्योंकि कुंडली में वो है। कुंडली में जो है उस पर अगर बिलीव करोगे आप आगे जाओगे, नहीं तो सिंपल बने रहोगे। बस एक ही बात है, अब अपने बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर चला जाओ। बेस्ट प्लेस फॉर यू विल बी दी मुंबई, बेंगलोर। ठीक है, महाराष्ट्र, बेंगलोर, मुंबई, ये सब जगह पे जाओ। ये जगह आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, मैंने डिपार्टमेंट बता दिया। ठीक है, तो अब ये सब फॉलो करो। बिजनेस से अच्छा आपके पास जॉब है। साथ ही साथ अगर जॉब नहीं तो आप एडिटिंग की दुनिया में जा सकते हो, VFX के दुनिया में जा सकते हो, डिजिटल की दुनिया में जा सकते हो। यू आर ए बॉर्न जीनियस। जीनियस मतलब कौन से सेक्टर में, यही जिस सेक्टर के बारे में बताया, जस्ट फॉलो इट एंड गो फॉर इट। ठीक है, तो अभी थोड़ा नीचे आते हैं, आपका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़
अभी ध्यान से देखना, ये अष्टक क्या है, आपके कुंडली में हर हाउस में सब प्लेनेट ने मिलके कुछ पॉइंट दिया है और उसको प्लस करने के बाद जो पॉइंट आया है वो दिखाता है उस घर का स्ट्रेंथ कितना है, और एवरेज पॉइंट इज 28। उससे नीचे अगर आता है तो वहाँ पे आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, खराब नहीं है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर रहे तो अच्छा है, थोड़ा मेहनत से आ जाएगा। अभी देखो आपका जो 10th हाउस है उसमें कितना मिला है, 36, बहुत अच्छा है। आप मेहनत करोगे, बहुत अच्छा मेहनत करोगे, और आप जिस काम को करने के लिए दूसरों को 1-2 घंटा लगता है, आप उसी काम को आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर ही कर सकते हो, कोई भी काम हो। योर कर्मा इज वेरी गुड, कर्म करने की जो क्षमता है आपके अंदर वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन सेकेंड हाउस, सॉरी 10th हाउस तो काम हो गया, लेकिन 11th हाउस इज गेन, प्रॉफिट। आपने काम किया उसका गेन होना चाहिए। 11th हाउस इज ऑल अबाउट गेन। वहाँ पे कितना है, 27 आया, 28 से कम। दैट मीन्स व्हाट, आएगा लेकिन सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं आएगा। दैट मीन्स आप कुछ भी काम करते हो उसके बाद आपको जो प्राप्ति होता है आपको लगता है बहुत कम मिला है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गेन यू गेट इन योर लाइफ। आप देख लीजिएगा। और खर्चा भी वो हो जाता है 27। देखो जितना आया उतना चला गया, हाथ में कुछ बचा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सेकंड हाउस पे जो बैठा चंद्र है वो उसमें मूवमेंट है, वो आपको हाथ में पैसा टिकने नहीं देगा। तो आपको जो पैसा आता है, इसलिए मैंने कहा आप इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, इन्वेस्ट कर दो। क्यों? अभी पता चल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, पैसा बहुत कम आ रहा है, साथ में खर्चा भी उतना ही हो जा रहा है। तो 11th हाउस इज ऑल अबाउट गेन एंड प्राप्ति, इच्छा पूर्ति। तो अगर हम थोड़ा आपके कुंडली से खेले तो कितना मजा आएगा। देखो 11th हाउस इज गेन, 11th हाउस में आपको थोड़ा कम मार्क्स आया है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले आपके कुंडली में कौन से हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है। आप देखो तो अगर 10th हाउस में आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट आया, दैट इज 36। तो अगर 10th हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट आया और हमें सब प्राप्त है तो प्राप्ति ही करना है, तो क्यों ना इस घर को, इस 10th हाउस को अगर हम लोग 11th हाउस बना दे, तो इस 10th हाउस को हम लोग 11th हाउस बना दे तो कैसे? तो अभी देखो इसको 11th हाउस ऐसे बनाएंगे कि हम लोग ऐसे कौन से हाउस से काउंट करें जिससे काउंट करते ही ये 10th हाउस 11th हाउस बन जाएगा। मान लीजिए अगर हम 12th हाउस से काउंट करें, ये हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 12th हाउस से काउंट करते ही 10th हाउस जो बन गया वो 11th हाउस। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अगर आप 12th हाउस का काम करोगे, 12th हाउस का काम करोगे तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति आपको होगा 11th हाउस से, दैट इज 36। आप 27 का काम करोगे 36 प्राप्ति होगा। देखिए कितना मजा है, कितना इजी प्रोसेस है। अभी 12th हाउस क्या है, 12th हाउस मैंने क्या कहा था उस समय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। 12th हाउस इज ऑल्सो ए डोनेशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसीलिए मैंने कहा सेकंड हाउस में बैठा मून आपको हाथ में पैसा टिकने नहीं देगा, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके 12th हाउस गवर्न कर रहा है आपकी कुंडली में। तो आपको जो भी पैसा आता है उससे थोड़ा इन्वेस्ट कर दो, और साथ ही साथ थोड़ा पैसा आप डोनेशन भी करो, दोनों पैरेलली जाओ, 12th हाउस सेटिस्फाई हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जो प्लेनेट और जो हाउस नेगेटिव है, प्रॉब्लम दे रहा है, उसकी एट्रीब्यूट को यूज करो, वो प्रॉब्लम देना बंद कर देगा। 12th हाउस एक नेगेटिव हाउस है, लॉस खर्चा करवाता है। तो आप क्या करो, 12th हाउस इज इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैंने कहा पैसे आपके हाथ में टिकेगा नहीं, आप इन्वेस्ट कर दो, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत डोनेशन करो, ठीक है, आप थोड़ा बहुत डोनेशन करो। अब डोनेशन कौन सा करेंगे, इसके लिए हम लोग आते हैं कुंडली में। 12th हाउस में कौन बैठा है, शनि और जुपिटर बैठा हुआ है। शनि और जुपिटर क्या है, जुपिटर इज गुरु। तो ब्राह्मण को आप डोनेट करो, ब्राह्मण को आप कोई भी चीज़ खिलाओ पिलाओ, ठीक है। और शनि है, आप जिस व्यक्ति के गरीब बच्चे हो, गरीब इंसान हो, जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, आप उनको चप्पल खरीद के दो, लेकिन लेदर का नहीं होना चाहिए, चमड़े का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ चप्पल खरीद दो, जिसे हम लोग कहते हैं स्लीपर, वो खरीद के दो, तो ये सेटिस्फाई होगा। तो इन्वेस्टमेंट एंड डोनेशन दोनों साथ में लेके जाओ, मज़ा आ जाएगा लाइफ में, बस। और बस बाकी जो चीज़ मैंने कहा उसे फॉलो करो, फिर चेंजेस देखना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।